बिना छत के शहर में ना कोई सोएगा और ना ही कोई भूखा रहेगा, यह कहना है नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए शहर के चौराहों तिराहों पर खुले आसमान के नीचे सोने वाले निराश्रितों को ठंड के प्रकोप से बचाने तथा रैन बसेरों में आश्रय दिलाने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू निकल पड़े हैं। महापौर अन्नू ने मानवीय पहल करते हुए हाईकोर्ट, तहसील, मालगोदाम चौक के साथ साथ एम्पायर चौक, सिविल लाइन चौक व रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एवं 6 के बाहर फुटपाथ व चौराहों और तिराहों पर सोने वाले 30 निराश्रितों को आग्रह के साथ राजा गोकुलदास धर्मशाला परिसर में संचालित किया। साथ ही रैन बसेरा पहुंचाने का कार्य किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि नगर निगम के द्वारा निराश्रितों को रहने एवं खाने के लिए रैन बसेरों में उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, आपके द्वारा एक पहल की गई है रैन बसेरे में। देखिए, ना ही कोई खुले आसमान में सोएगा और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा। ये नगर निगम जबलपुर ने हम लोगों ने बिल्कुल तय करके रखा हुआ है और उसी के तारतम्य में हम लोग कल गए, लोगों से आग्रह किया और उनको जो हमारे रैन बसेरा हैं उनमें शिफ्ट किया। रैन बसेरा आप देखेंगे तो उसमें गीज़र लगे हुए हैं, गर्म पानी से नहाने को मिलता है। अच्छे गीज़र, नए गीज़र हैं, ब्रांडेड कंपनी के गीज़र हैं। कमरे में रूम हीटर्स लगे हुए हैं, कंबल हैं, बेड हैं, 240 बेड हैं और 400 लोगों तक की रोकने की व्यवस्था हमारे पास 7 रैन बसेरा में है। किसी भी व्यक्ति को सड़क पर सोने की आवश्यकता नहीं है। 400 से अगर ज़्यादा कभी होंगे तो हम वो कैपेसिटी भी बढ़ा लेंगे। और आग्रह लोगों से ये है कि वो सड़क पे ना सोएं। हमारे पास पूरी व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं। 5 रुपए में भोजन हम लोग देते हैं और पूरा शानदार भरपेट भोजन 5 रुपए में दिया जाता है। तो कोई भूखा ना सोए और कोई खुले आसमान में ना सोए, इसकी हम लोग बड़ी चिंता करते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कल इसकी हम लोगों ने शुरुआत की। मैं व्यक्तिगत रूप से गया, हमारे अधिकारी ने पूरे रात उसमें काम किया। रात के 1 बजे 2 बजे तक वो काम करते हैं, आज भी करेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे। कई बार स्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि हम लोगों के बहुत आग्रह के बाद, सारी व्यवस्थाएं देने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं, उसके कारण जो भी हों, लेकिन वो वैसा नहीं करते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति जबलपुर शहर में परेशान ना हो और एक भी व्यक्ति सड़क पर सोने के लिए मजबूर ना हो। जब पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं तो क्यों व्यक्ति बाहर सोएगा, क्यों उसके पास खाने को नहीं होगा। हमारे पास खाने की व्यवस्था भी बेहतरीन है, हमारे पास सोने की व्यवस्था भी है, इसलिए 100% लोगों को हम लोग आश्रय देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भी देखा जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बकायदा बोरिया बिस्तर लेकर उसके नीचे भी डले हुए हैं, तो क्या उन्होंने भी चिन्हित करके उनको भी वहाँ शिफ्ट किया जाए? मैंने आपको बताया कि हम लोग दबाव भी देते हैं। हमारी जो टीम है, अगर कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं तो पहले उसके कारण पूछते हैं और फिर दबाव भी देते हैं कि नहीं जाना पड़ेगा आपको, हम खुले में नहीं सोने देंगे। उसके बाद कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग पत्थर लेके हमारी टीम को मारने दौड़ते हैं। मैं खुद गया था पिछले बार, तो मेरे पीछे एक व्यक्ति पत्थर लेके दौड़ा था मुझे मारने के लिए कि मैं नहीं जाऊंगा। तो कई बार विपरीत स्थितियां फंसती हैं और कानून का हम लोगों का एक सीमित दायरा है जिस दायरे में रहकर नगर निगम की टीम काम कर सकती है। पर प्रयास यही है कि 100% व्यक्ति छत के नीचे हो और पेट भर खाना खा के उसके बाद सोए। सवाल कि जिस समय आप ये टीम ये सर्वे कर रही थी और लोगों को चिन्हित करके पहुंचा रही थी, किस तरीके का लोगों का दर्द और अनुभव आपने महसूस किया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग तो वाकई में उनके पास व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था मिलना चाहिए। 2 बुजुर्ग माताराम थी, वो सो रही थी, 3-3 कंबल डाले हुए थे उन्होंने, परंतु फिर भी ज़मीन पे सो रही हैं। हम लोग अपने घर में सर्व सुविधा युक्त तरीके से सोते हैं। ये सरकारों का काम है, ये हम लोगों का काम है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ठंड में परेशान ना हो। और आज के समय में अगर हम लोगों को पेट भर खाना नहीं खिला सकते तो ये बिल्कुल भी असंवेदनशील बात है। तो नहीं होगा जबलपुर में ऐसा, बशर्ते वो व्यक्ति तैयार होना चाहिए और जाना चाहिए। जो तैयार हैं या जिनको हम थोड़ा सा आग्रह करके ले जा सकते हैं, उनको हमारी टीम काम कर रही है और लेकर जा रही है। और लगभग हर वर्ष ऐसा होता है कि 300 से 400 लोग हमारे रैन बसेरा में पूरे ठंड का समय काटते हैं। सुबह वो अपना काम करने चले जाएं, उसमें कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। रात्रिकालीन कम से कम वो कहीं खुले में ना सोएं और भरपेट भोजन भी करें।